साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो आज हम लोग सबक 5 क्लास 12th उर्दू सबक 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबक 5 में क्या है? इंशाया। इंशाया का नाम हिजरत है और इसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? अहमद जमाल पाशा है। ठीक है, तो हम लोग जो है इंशाया क्या है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं इंशाया क्या है इसके बारे में बता चुकी हूँ और फिर से मैं इंशाया क्या है इसके बारे में बता देती हूँ। तब फिर हिजरत के राइटर जो है मतलब अहमद जमाल पाशा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इंशाया जो है क्या है इसके बारे में फिर से मैं बातें कर रही हूँ। ठीक है, इंशाया को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? पर्सनल एसे कहा जाता है। इंशाया को जानने से पहले मजमून को जान लेते हैं। ठीक है, मजमून को जो है अंग्रेज़ी में एसे यानी निबंध कहा जाता है। ठीक है, तो मजमून की 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? मजमून की 4 किस्में हैं। पहला क्या है? तनकीदी मजमून, दूसरा इल्मी मजमून, चौथा ज़रीफ़ा पहला तनकीदी मजमून, दूसरा इल्मी मजमून, तीसरा ज़रीफ़ाना मजमून और चौथा क्या है? इंशाया। ठीक है, तो इंशाया क्या है? इसके इंशाया जो है ये मजमून की एक किस्म है। क्या है? इंशाया जो है ये एक मजमून की एक किस्म है। तो हम लोग इंशाया को अच्छी तरह से जान लेते हैं। मजमून की यह एक किस्म है। इंशाया जो है एक नसरी सिन्फ है। क्या है? एक नसरी सिन्फ है। इसे शेर व शायरी की अंदाज में नहीं लिखा जाता है, इसे आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है। किसे? इंशाया को जो है शेर व शायरी की अंदाज में जो है नहीं लिखा जाता है, इसे आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद इंशाया जो इंशाया निगार इंशाया लिखते हैं वो इंशाया में ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं जो पढ़ने वाले पहले से नहीं जानते हो। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है कि इंशाया क्या है इसके बारे में जान गए होंगे। तो इंशाया हिजरत क्या है? हिजरत जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है? अहमद जमाल पाशा। ठीक है, तो हिजरत को भी समझा देती हूँ। हिजरत किसे कहता है? हिजरत जो है इसे अंग्रेज़ी में माइग्रेशन कहते हैं और हिंदी में प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही क्या कहते हैं? हिजरत कहते हैं। हिजरत जो है हर इंसान को करना है, एक ना एक दिन जो करते हैं हर इंसान कर रहे हैं और नहीं किए हैं तो एक ना एक दिन करना है। वो क्या है? मौत है। ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत किए थे, मक्का से मदीना गए थे। ठीक है, तो हम लोग जो है हिजरत के राइटर अहमद जमाल पाशा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अहमद जमाल पाशा जो है मतलब इसके बारे में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। अहमद जमाल पाशा मतलब इंशाया हिजरत के राइटर जो है अहमद जमाल पाशा है। तो अहमद जमाल हिजरत को जानने से पहले हम लोग अहमद जमाल पाशा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि मतलब ये कब पैदा हुए थे, इसके वालिद का नाम क्या था, इसके दादा का नाम क्या था, उसके बाद इन्होंने कहाँ तक तालीम हासिल की यानी अहमद जमाल पाशा जो है, उसके बाद इसने कौन कौन सी किताबें लिखी, इसका इंतकाल कब हुआ, ये सभी जानकारी हम लोग अच्छे से मतलब प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर भी मैं ऐसे बता रही हूँ बोर्ड पे देखने से पहले कि इसके बारे में मतलब ऐसे कुछ बता रही हूँ। ठीक है, तो अहमद जमाल पाशा जो है इसकी पैदाइश 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में। ये सब एग्ज़ाम में आता है। अहमद जमाल पाशा की जो है पैदाइश 1929 ईस्वी को इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्दाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमद जमाल की पैदाइश जो है 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्दाबाद में हुआ था। इलाहाबाद जो है इसे जान लेते हैं कहाँ है। इलाहाबाद जो है हमारा रियासत यानी राज्य उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यह कहाँ है? इलाहाबाद रियासत उत्तर प्रदेश में है। और इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या है? प्रयागराज। अभी वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। तो अहमद जमाल पाशा जो है इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और इसका एक मोहल्ला खुल्दाबाद नाम था। ठीक है, और देखिए इसके बाद इनके वालिद का नाम क्या था यानी फादर का नाम क्या था? तो इनके फादर का नाम शुजाअत हुसैन था। क्या था? शुजाअत हुसैन जो है अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम था। इनकी पैदाइश 1929 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के खुल्दाबाद मोहल्ला में हुआ था। उसके बाद इनके दादा का नाम जान लेते हैं। इनके दादा का नाम क्या था? नज़्फ़ अली था। नज़्फ़ अली क्या था? इनके दादा का नाम नज़्फ़ अली था। उसके बाद अब देखिए क्या है, उसके बाद देखिए अहमद जमाल पाशा के जो है
अहमद जमाल पाशा जो है उसके वालिद का नाम क्या था, शुजाअत हुसैन था। तो अहमद जमाल पाशा जो है शुजाअत हुसैन की दूसरी बीवी शरवरी खातून की वतन से थे। यानी अहमद जमाल पाशा के जो है वालदा का नाम क्या था, शरवरी खातून था। क्या था, शरवरी खातून था। तो यहाँ देखिए 1940 ईस्वी में जो है अहमद जमाल पाशा के वालिद शुजाअत हुसैन जो थे, यह क्योंकि ये जो है मतलब अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। ये इलाहाबाद से जो है इसके वालिद कहाँ आ गए थे, लखनऊ आ गए थे। कहाँ आ गए थे, इलाहाबाद से लखनऊ इनके वालिद आ गए थे। और लखनऊ में ही एक कच्चे अहाते में एक मकान ख़रीदा था। और शुजाअत हुसैन जो थे लखनऊ में 1940 में लखनऊ आ गए इलाहाबाद से, और लखनऊ में ही जो है यह एक कच्चे अहाते में एक मकान ख़रीदा। और इस मकान का नाम जो है अपनी बीवी सरवरी खातून के नाम से ही इस मकान का नाम क्या रखा था, सरवरी मंजिल नाम रखा था। ठीक है, यहाँ तक आई होप है, मतलब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए उसके बाद देखिए अहमद जमाल पाशा जो है जब इलाहाबाद से लखनऊ आ गए, कहाँ गए, लखनऊ आ गए इनके वालिद और वालदा। तो अहमद जमाल पाशा जो है मैट्रिक, इंटर, बीए ये सभी कहाँ पर किए, लखनऊ में ही किए। तो मैट्रिक देखिए कब किए थे, तो इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान जो है 1950 ईस्वी को, कब, 1950 ईस्वी को किस स्कूल से किया था, तो कोइंस हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था, 1950 ईस्वी को। कहाँ पर, लखनऊ में। जब वो आ गए इनके वालिद वालदा और मकान ख़रीद लिए थे, उस मकान का नाम क्या रखे थे, सरवरी मंजिल नाम रखे थे। तो वहीं पर जो है लखनऊ में ही एक हाई स्कूल का नाम क्या था, कोइंस हाई स्कूल। और वहीं पर क्या किए, अहमद जमाल पाशा मैट्रिक का इम्तिहान 1985 में पास किए थे। उसके बाद इंटरमीडिएट यानी इंटर का इम्तिहान जो है अहमद जमाल पाशा 1953 ईस्वी को, कितने ईस्वी में, 1953 ईस्वी को क्रिश्चियन कॉलेज में इंटर का इम्तिहान पास किया। इंटर का इम्तिहान पास करने के फिर आगे की डिग्री यानी बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने के लिए फिर यह 1956 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्या किए थे, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री जो है यानी बीए की डिग्री जो है 1956 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए। ठीक है, उसके बाद देखिए जब बीए कर लिए लखनऊ से, तो फिर ये एमए करने के लिए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने के लिए कहाँ गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ चले गए। और 1958 ईस्वी में, कब, 1958 ईस्वी में जो है यह एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल किए। कहाँ से किए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल किए। उसके बाद इन्होंने अलीगढ़ में ही क्या किए थे, अलीगढ़ में ही 1957 ईस्वी में सर सैयद हॉल, 1957 ईस्वी में अलीगढ़ में ही जो है सर सैयद हॉल मैगज़ीन का स्कॉलर पेरोडी नंबर निकाला। ठीक है, उसके बाद 1957 ईस्वी में जो है यह 1957 ईस्वी में अलीगढ़ में ही एक किताब का शाये हुआ था। वो किताब का नाम जानते हैं क्या है, तो 1957 ईस्वी में मिजाज के लतीफ़े नाम का एक किताब झलक बुक डिपो अलीगढ़ से शाये हुआ था। 1957 ईस्वी में जो है सर सैयद हॉल मैगज़ीन स्कॉलर का पेरोडी नंबर निकाला। फिर इसी साल जो है 1957 ईस्वी में ही जो है मिजाज के लतीफ़े नाम का एक बुक शाये हुआ था, झलक बुक डिपो अलीगढ़ से। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद यह जो है अलीगढ़ से फिर लखनऊ आ जाते हैं, अलीगढ़ से फिर कहाँ आ जाते हैं, लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ आने के बाद एक माहनामा, माहनामा मतलब होता है मंथली मैगज़ीन होता है माहनामा। ठीक है, तो माहनामा अवध पंच का इजरा किया। क्या किया, लखनऊ आ गए, लखनऊ आने के बाद फिर क्या किए, एक माहनामा यानी मंथली मैगज़ीन, माहनामा या देखिए माहनामा का नाम क्या है, अवध पंच का इजरा किए। उसके बाद जो है 1961 ईस्वी में, कब, 1961 ईस्वी में जो है अहमद जमाल पाशा रोज़नामा कौमी आवाज़ सूबा इदारत में शामिल हो गए। एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम कौमी आवाज़ था। 1961 ईस्वी में क्या हुए थे, यह इसमें शामिल हो गए थे। यह जुलाई 1967 ईस्वी तक, 1967 ईस्वी तक जो है इसमें
यह इससे वाबस्ता रहे यानी जुड़े रहे, ठीक है। यानी ये रोज़नामा कौमी आवाज़ एक सूबा इदारत था, डिपार्टमेंट था। इसमें जो है यह 1961 ईस्वी में क्या हुए थे, शामिल हुए थे इससे वाबस्ता, और यह जो है जुलाई 1967 ईस्वी तक इससे क्या हुए, जुड़े रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1966 ईस्वी में जो है इनकी शादी जो है, मतलब इसकी पहली बीवी, मतलब इसकी भी जो है अहमद जमाल पाशा की भी 2 शादियाँ हुई थी। कितनी शादियाँ, 2 शादियाँ हुई थी। पहली बीवी की अलाहुदगी के बाद यानी अलग होने के बाद इसकी दूसरी शादी जो है 1966 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, इसकी दूसरी शादी जो है 1966 ईस्वी में थी। और दूसरी शादी जिससे हुई थी उसकी, उस बीवी का नाम क्या था, सरवर जहाँ था। क्या नाम था, सरवर जहाँ था दूसरी बीवी का नाम। यानी अहमद जमाल पाशा जो है पहली बीवी से अलाहुदगी के बाद यानी अलग होने के बाद इसकी दूसरी शादी जो है 1966 ईस्वी में हुई। कभी 1966 ईस्वी में हुई। और इस बीवी का नाम क्या था, शादी जो हुई थी सरवर जहाँ था। सरवर जहाँ जो है बाद में सरवर जमाल से फेमस हुए यानी मशहूर हुए। यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1976 ईस्वी में जो है अहमद जमाल पाशा 1976 ईस्वी में जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज, कहाँ से, मतलब जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज जो है सिवान में है, ठीक है। तो ये जो है मतलब इसकी शादी जो हुई थी अहमद जमाल पाशा की दूसरी शादी जो हुई थी सरवर जहाँ से, तो इसका घर मतलब इसका ससुराल जो था, अहमद जमाल पाशा का ससुराल जो था सिवान था। तो अहमद जमाल पाशा 1976 ईस्वी में सिवान चले गए। सिवान जाने के बाद यह जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में जो है उर्दू की हैसियत से लेक्चरर बहाल हुए थे। किसमें, उर्दू की हैसियत से, यानी वो अपने ससुराल में ही उर्दू की हैसियत से लेक्चर बहाल हुए। और किस कॉलेज में, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद देखिए वहीं पर मतलब मुलाजमत कर ही रहे थे, रिटायर नहीं हुए थे। मुलाजमत के दौरान ही क्या हुआ था, इसका जो है मतलब दिल का दौरा पड़ने पर पटना में इसका इंतकाल कब हो गया था, तो पटना में इसका इंतकाल 28 सितंबर 1987 ईस्वी को इसका इंतकाल हो गया था, ठीक है। इंतकाल हो गया, उसके बाद इसे दफना दिया गया। उसके बाद देखिए एक इसको अवार्ड भी मिला था, गालिब अवार्ड, जो गालिब एकेडमी की तरफ से एक अवार्ड मिला था 1986 ईस्वी को। कब, 1986 ईस्वी को सागर सूरी गालिब अवार्ड गालिब एकेडमी की तरफ से जो है अहमद जमाल पाशा को 1986 ईस्वी को, कब, 1986 ईस्वी को सागर सूरी गालिब अवार्ड से नवाजा गया। किससे, सागर सूरी गालिब एकेडमी की तरफ से अहमद जमाल पाशा को 1986 ईस्वी को, कब, 1986 ईस्वी को सागर सूरी गालिब अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अहमद जमाल पाशा की जो है अहम तरीन किताब है, यानी इसकी किताबों के बारे में जानते हैं। आप लोगों की बुक में जो है 16 किताबें हैं अहमद जमाल पाशा का, तो हम जो है यहाँ पर लगभग 8 किताब का नाम लिखे हैं जो बहुत ही क्या है, अहम किताब है। तो सबसे पहले हम लोग पहले किताब का नाम जानते हैं। तो इनकी किताब का नाम क्या है, अंदेशा शहर इनकी किताब का नाम है। शित्मे एजाद इनकी किताब का नाम है। लज्जत आज़ार, मुज़ामिन पाशा, चश्मे हैरां, बुतों पर पत्तियों पर छिड़कांव, ज़राफ़त और तनकीद, उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर, ये सब क्या है, इनके किताब का नाम है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।